हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट की। जैसा कि हम जानते हैं कि दो तरह की इकोनॉमी होती है, क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी कौन सी होती है? जो फॉरेन कंट्री से डील नहीं करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। और ओपन इकोनॉमी कौन सी होती है? जहाँ पे हम जो फॉरेन कंट्रीज है उनके साथ इंपोर्ट चलता है, एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का। तो इस तरह से क्या होता है कि जो आज का जो वर्ल्ड इकोनॉमी चल रही है वो मोस्टली कैसी है? ओपन इकोनॉमी है। तो जहाँ ओपन इकोनॉमी है, जहाँ पर आप इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं सर्विसेज का, गुड्स का, तो वहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती है किस किस के बीच में? दो कंट्रीज के बीच में, या एक कंट्री और उसकी बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज के बीच में बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती है। तो उन ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखने के लिए या ये देखने के लिए कि रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, जो एक कंट्री के रेजिडेंट्स है, उनका बाहर की कंट्री से क्या लेन देन चल रहा है, या कितना वो इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, या कितनी ट्रांजेक्शन करते हैं, उन सब का रिकॉर्ड हम किस में रखते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट में। तो हम कह सकते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ ऑल रिसीट्स एंड पेमेंट। देखिए, जब भी हम ट्रांजेक्शन करेंगे या तो हमें कुछ मिलेगा या फिर हमें कुछ पे करना होगा। जब हमें कुछ मिलेगा तो हम बदले में कुछ सर्विस देंगे या प्रोडक्ट सेल करेंगे, और जब हमें पे करना होगा तो यानी हम कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं या फिर सर्विसेज जो है अवेल कर रहे हैं, सर्विसेज ले रहे हैं। ठीक है। So it is a statement of accounts of all receipt and payments between a country and rest of the world। तो एक कंट्री के बीच में और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है उनका रिकॉर्ड हम किस में रखते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट में, ड्यूरिंग एनी गिवन पीरियड। सो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ कंट्री is a systematic records of all economic transactions between its residents and residents of foreign countries। क्लियर? यानी कि जो हमारा कंट्री के रेजिडेंट्स हैं और जो फॉरेन कंट्री के रेजिडेंट्स हैं उनके बीच में क्या डील्स हो रही हैं, उनके बीच में क्या ट्रांजेक्शन हो रही है। कौन सी ट्रांजेक्शन? इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन से हमारे यहाँ पे क्या मतलब है? इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन मतलब मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। ओके। तो हम कह सकते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट इज टोटल रिसीट माइनस टोटल पेमेंट। अब इसका क्या मतलब है कि जितना हमें रिसीट हुआ है, जितना हमारे पास पैसा आया है, और माइनस में हम किसको क्या करेंगे? टोटल पेमेंट, जितना भी हमने पेमेंट किया, अगर हमने कोई सर्विसेज ली है, कुछ इंपोर्ट किया, तो जितनी हमने पेमेंट की है। ठीक है। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट मान के चलें टोटल रिसीट माइनस टोटल पेमेंट जो है इक्वल टू जीरो आता है, तो वो हमारा बैलेंस्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। यानी कि बैलेंस्ड है, ना हमारा फेवरेबल है ना अनफेवरेबल है, बैलेंस है। जितना हमने रिसीट किया उतनी हमने पेमेंट की है। बट रिसीट साइज ज़्यादा हो, पेमेंट साइड कम हो, यानी कि पॉजिटिव हो गया, तो फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। रिसीट साइड कम हो, पेमेंट साइड ज़्यादा हो, तो अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। क्लियर? ओके। अब इसके फीचर्स देख लेते हैं हम, कौन कौन से फीचर्स हैं इसके। इट इज़ अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन द रेजिडेंट्स ऑफ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी कि जो एक कंट्री के रेजिडेंट्स हैं उनका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से क्या इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन चल रहा है उसका रिकॉर्ड रखते हैं। It includes all transactions related to visible, invisible items, unilateral and capital transfer। तो इसमें सारी तरह के आइटम्स आ जाती है। विजिबल गुड्स हो गई आपकी, इनविजिबल सर्विसेज हो गई आपकी, यूनिलेटरल अगर आप कुछ ग्रांट्स दे रहे हो या ग्रांट्स आपको मिल रहा है, कैपिटल ट्रांसफ़र जो आपने कहीं इन्वेस्ट किया है फॉरेन कंट्री में, तो वो सारी चीज़ें आपकी इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। थर्ड पॉइंट, it is related to given period of time, usually 1 year, therefore it is a flow concept। देखिए, बता रहा है कि ये किससे रिलेटेड है? गिवन पीरियड ऑफ टाइम से रिलेटेड है। तो इसलिए क्या कहलाता है? एक तरह का फ्लो कहलाता है। स्टॉक तो एक पर्टिकुलर डेट पे होती है, पर ये ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम निकालते रहते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? फ्लो कंसेप्ट कहते हैं। ओके। देन इट इज़ प्रिपेयर्ड एज पर डबल एंट्री बुक कीपिंग। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट पड़ते होते हैं, और एक अकाउंट्स में हम ये बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। So it is prepared as per double entry bookkeeping system. Inflows are recorded on the credit sides and outflows on the डेबिट साइड। जो पैसा हमें मिल रहा है, वो जा रहा है, वो हमारा क्रेडिट साइड जाता है, और जो हमें पे करना पड़ रहा है डेबिट साइड जाता है, जिससे हमारे क्या होता है, जो हमारा पेमेंट साइड्स होती है वो हमारी डेबिट साइड होती है। ठीक है। क्योंकि पेमेंट जा रही है ना, पैसे तो जा रहे हैं, तो वो हमारा जो है पेमेंट वो मनी को कम कर देगा। ओके। देन
फिफ्थ है हमारा बीओपी इज ऑलवेज बैलेंस इन अकाउंटिंग सेंस। अकाउंटिंग सेंस में वर्ड से क्लियर हो रहा है, बोला बैलेंस ऑफ पेमेंट है, बट अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें, ऑल दो इट मे बी डेफिसिट और सरप्लस, बीओपी प्रैक्टिकली, अभी मैंने आपको डेफिसिट के बारे में बताया था कि रिसीट कम हो जाए, बैलेंस साइड ज़्यादा हो जाए तो डेफिसिट है, रिसीट साइड ज़्यादा हो, बैलेंस साइड कम, वो पेमेंट साइड कम हो, तो ये हमारा फेवरेबल सरप्लस हो जाता है, ठीक है। BOP may be balanced, favorable और even unfavorable टू अ कंट्री। ये भी मैं अभी आपको बता चुकी हूँ कि जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है वो फेवरेबल भी होता है, रिसीट साइड ज़्यादा हो, अनफेवरेबल भी होता है, पेमेंट साइड ज़्यादा हो, और बैलेंस भी होता है जब रिसीट इक्वल टू पेमेंट। कभी कभी हम बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड को दोनों को इक्वली मान लेते हैं कि बैलेंस ऑफ ट्रेड भी वही होता है और बैलेंस ऑफ पेमेंट भी वही होता है, पर ऐसा नहीं है बेटा। देखिए बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम क्या करते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं ओनली ओनली सिर्फ गुड्स का, यानी कि विजिबल आइटम्स का, ठीक है। सर्विसेज का नहीं होता कोई लिंक, यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन का कोई लिंक नहीं होता। पर कभी कभी हम कंसेप्ट से कंफ्यूज हो जाते हैं, हम सोचते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड एक है, नहीं, ये दोनों बहुत अलग हैं। हाँ, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो पार्ट हो जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का। कैसे? क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम किसकी बात कर रहे हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट गुड्स एंड गुड्स की ओनली, ओके। तो जब हम गुड्स की बात कर रहे हैं तो जब बैलेंस ऑफ पेमेंट आता है उसमें गुड्स भी आ जाता है, सर्विसेज भी आती है, यूनिलेटरल ट्रांसफर भी आता है, तो सारी चीज़ें इंक्लूड हो रही है हमारी। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंक्लूड होता है क्या, आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो अब बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में जान लेते हैं, ये क्या होता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड इंक्लूड्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स ओनली। विजिबल आइटम आपकी कौन सी है, गुड्स हैं, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड मीन्स द डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ मटेरियल गुड्स। कौन सी गुड्स की बात हो रही है, सिर्फ मटेरियल गुड्स की। और बैलेंस ऑफ पेमेंट की तरह बैलेंस ऑफ ट्रेड भी हमारा सरप्लस भी हो सकता है, डेफिसिट भी हो सकता है। अगर हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं तो डेफिसिट बैलेंस ऑफ ट्रेड, क्योंकि हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, चीज़ें बाहर से ज़्यादा मंगवा रहे हैं। और अगर हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं तो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव होता है, यानी कि सरप्लस। पेपर में बहुत बार बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड के ऊपर डिफरेंस आ जाता है, तो इसलिए मैंने एक स्पेशल पेज बनाया ताकि मैं आपको इनका अच्छे से डिफरेंस बता सकूं। देखो मीनिंग हम दोनों का क्लियर है हमें, कैसे? क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड इज डिफरेंस बिटवीन अमाउंट्स ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम सिर्फ किसकी बात करते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स की। बट बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम किसकी बात करते हैं, it is a statement that is a record of all economic transaction। all economic transaction आ गई है, it means visible भी invisible भी, okay, between residents of a country and rest of the world in a given period of time। फिर बात करते हैं कंपोनेंट्स की। तो कंपोनेंट्स में सिर्फ और सिर्फ हमने बात की किसकी आए, विजिबल आइटम्स में, ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड में। और बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपका सारी चीज़ें आ जाती है, विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, यूनिलेटरल ट्रांसफ़र, कैपिटल ट्रांसफ़र, ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। कंसेप्ट की बात करें तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्योंकि सिर्फ एक ही चीज़ को इंक्लूड करता है, विजिबल आइटम्स और कह सकते हैं गुड्स को, मटेरियल गुड्स को, तो इसलिए इसका नैरो कंसेप्ट है। इट इज़ ओनली अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, पार्ट है। और जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट एक वाइड कंसेप्ट है क्योंकि इसके अंदर ही बैलेंस ऑफ ट्रेड इंक्लूड हुआ है। तो हमारा वाइड कंसेप्ट कौन सा हो जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट। देन बात कर लेते हैं कैपिटल ट्रांजेक्शन की। देखिए बैलेंस ऑफ ट्रेड में कोई कैपिटल ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड नहीं रखा जाता, इट डज नॉट रिकॉर्ड एनी ट्रांजेक्शन ऑफ कैपिटल नेचर। बट बैलेंस ऑफ पेमेंट में इट रिकॉर्ड्स ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ कैपिटल नेचर ऑल्सो। कैपिटल नेचर की भी रखती है, विजिबल आइटम्स की भी रखती है, इनविजिबल की भी रखती है। अब बात करते हैं फेवरेबल और अनफेवरेबल की। देखिए होते तो दोनों ही है, बैलेंस ऑफ ट्रेड कैन बी फेवरेबल और अनफेवरेबल फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। अगर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो उसने बताया था कि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है वो पॉजिटिव भी होता है, सरप्लस भी होता है और डेफिसिट भी होता है। बट अभी हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्रैक्टिकली जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो आपका पॉजिटिव भी होता है, सरप्लस वो फेवरेबल भी होता है, अनफेवरेबल भी होता है और बैलेंस्ड होता है। बट अकाउंटिंग सेंस में बात करते हैं हम तो बैलेंस ऑफ पेमेंट से क्लियर रहता है क्या, कि ये हमेशा
बैलेंस्ड ही होता है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। सो फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑलवेज बैलेंस, वो हमेशा बैलेंस ही होता है अगर हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें। कैसे? क्योंकि वो बता रहा है कि कुछ ना कुछ क्रेडिट साइड एक साइड जाएगा तो दूसरी साइड डेबिट साइड जाएगा, तो वो बैलेंस करके चलता है। तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा बैलेंस रहता है। बट अगर हम बात करें प्रैक्टिकल व्यू की, तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है वो हमारा फेवरेबल भी हो सकता है, अनफेवरेबल भी हो सकता है और बैलेंस्ड भी हो सकता है। ओके, तो ये डिफरेंस था किस किस के बीच में? बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड के बीच में। फिर हम बात कर लेते हैं इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन अंडर बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखिए इसके बारे में हम अभी इन शॉर्ट पढ़ चुके हैं, पर अब थोड़ी सी डिटेल में पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन इंक्लूड होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। फर्स्ट है विजिबल आइटम्स। विजिबल आइटम्स इंक्लूड एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ फिजिकल आइटम्स। फिजिकल आइटम्स जिन्हें हम टच कर सकते हैं वो सारी इंक्लूड होती है। फिजिकल आइटम्स refers to all those items which are created with the help of matter. These can be touched and seen, जिनको हम टच भी कर सकते हैं, छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, वो हमारी क्या होती है? विजिबल आइटम होती है। वो तो इंक्लूड होती है। फिर हमारे इंक्लूड होती है इसमें इनविजिबल आइटम्स। तो इनविजिबल आइटम्स में क्या होता है? इनविजिबल आइटम्स इंक्लूड एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज। देखिए सर्विसेज को हम फील कर सकते हैं बट इसे हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते हैं, ठीक है। सर्विसेज आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ एनी मैटर, मटेरियल फॉर्म में नहीं है, हैंस दीज कैन नॉट बी टच्ड एंड सीन। फिर आ जाता है आपकी थर्ड जो इम्पॉर्टेंट आपकी ट्रांजेक्शन है, वो है आपकी कैपिटल ट्रांसफर। क्या होती है कैपिटल ट्रांसफर? दीज कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड कैपिटल रिसीट एंड कैपिटल पेमेंट। आपको कैपिटल रिसीट और कैपिटल पेमेंट के बारे में पता है। अगर आपने बाई चांस कोई कहीं पे पैसा लगाया, वो आपका कैपिटल पेमेंट हो गया। किसी और कंट्री ने या किसी और इन्वेस्टर ने हमारी कंट्री में पैसा लगाया तो वो कैपिटल रिसीट होगी। हमने कहीं कुछ दूसरी कंट्री में, फॉरेन कंट्री में कोई एसेट परचेज किया है तो वो हमारी पेमेंट होगी। पेमेंट कैसे होगी? क्योंकि हमने एसेट परचेज किया ना वहाँ पर, तो कैपिटल पेमेंट हमें करनी पड़ेगी, तो ही हम वहाँ पे अथॉरिटी मिलेगी हमें उस जगह की जो हमने फॉरेन कंट्रीज में परचेज किया। इसी तरह से जो फॉरेनर्स है वो हमारी कंट्री में आके परचेज करेंगे तो कैपिटल रिसीट होगा, पैसे आएंगे। टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि 3 तरह के होते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट, फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में और पढ़ लेते हैं। देखिए जब बैलेंस की बात आ गई, बैलेंस ऑफ पेमेंट कब होगा? जब टोटल रिसीट टोटल पेमेंट के बराबर हो जाएगी, यानी कि टी आर माइनस टेप इज इक्वल टू 0। ना तो टोटल रिसीट ज़्यादा है ना ही टोटल पेमेंट ज़्यादा है। फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट कब होगा? जब टोटल रिसीट मोर देन टोटल पेमेंट्स, यानी कि जो आपका रिजल्ट आएगा वो मोर देन 0 आएगा। ओके, यानी कि टोटल रिसीट आपकी टोटल पेमेंट से ज़्यादा है। देन अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट कब आएगा? जब टोटल रिसीट जो होगी आपकी वो टोटल पेमेंट से कम होगी, यानी कि टोटल पेमेंट्स आपकी ज़्यादा होगी, तब हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो अनफेवरेबल आएगा, यानी कि जो आपका आंसर आएगा वो लेस देन 0 होगा, ठीक है, यानी नेगेटिव आंसर आएगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो अब इस तरह से आपको आई होप क्लियर होगा कि 3 टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट होते हैं। फर्स्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट, रिसीट साइड इक्वल टू पेमेंट। फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, रिसीट साइड मोर देन पेमेंट साइड। अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, रिसीट साइड लेस देन पेमेंट साइड। ओके, तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ हो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड से वो किस तरह से डिफरेंट है, और इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कौन कौन सी है जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।